हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप। सबसे पहले मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पार्टनरशिप्स क्या होती हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप। बच्चों, अभी हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने पढ़ा था एक बिजनेस होता है जिसे कितने लोग मिलकर चलाते हैं। सर, अकेला ही एक पर्सन चलाता है। कौन चलाता है? एक पर्सन ही इस बिजनेस को चलाता है, इस बिजनेस को मैनेज करता है। सब कुछ कौन करता है? एक ही पर्सन करता है। लेकिन बच्चों क्या हुआ ना, अभी इस पर्सन का बिजनेस अच्छा चलने लग गया। अभी अपना बिजनेस बड़ा करना चाहता है। देखना डायग्राम से ही देखना, अब अपना बिजनेस क्या करना चाहता है? बड़ा। पहले इतना सा था इसका, अब इतना बड़ा करना चाहता है। तो इसे बिजनेस बड़ा करने के लिए किसकी चीज की जरूरत होगी? अरे सर, आपने बताया तो था, कैपिटल की, पैसों की जरूरत होगी। ठीक है, और अगर बिजनेस बड़ा होगा तो मैन पावर भी चाहिए होंगे उसको। अब ये ऐसा क्या करे बच्चों कि इसके पास कैपिटल भी आ जाए, मैन पावर भी आ जाए और इसका बिजनेस भी बड़ा हो जाए। तो ये दिमाग लगाता है और सोचता है, देखो सोच रहा है, सोचते हैं कि क्यों ना मैं अपने किसी दोस्त को अपने बिजनेस में कह दूं ज्वाइन कर ले, या अपने किसी फैमिली मेंबर से कह दूं कि आ भाई मेरे साथ बिजनेस कर मिलके। ठीक है, तो जैसे ही एक से मिलके एक से बढ़कर दूसरा आदमी इस बिजनेस को ज्वाइन करता है और ज्वाइन करके क्या बनता है? ओनर, मालिक। क्या बनता है? ओनर। उससे पार्टनरशिप बोल दिया जाता है। मतलब अगर पार्टनरशिप में मिनिमम मेंबर्स कितने होंगे? 2। मतलब अगर एक बिजनेस को चला रहे हैं 2 लोग मिलके, तो उसे हम पार्टनरशिप बोलते हैं। पहले एक लोग चला रहे थे, अब बिजनेस बड़ा कर दिया, उसने अपने फैमिली मेंबर, अपने फ्रेंड या किसी को भी बोला बिजनेस ज्वाइन कर ले। जैसे ही वो बिजनेस ज्वाइन करेगा, कैपिटल लेके आएगा? नहीं लाएगा, क्योंकि ओनर अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लाता है। जैसी कैपिटल आएगी, पैसा आएगा, तो वो अपने बिजनेस को बड़ा कर लेंगे। सर ठीक है, कैपिटल तो आ गई आपने, अब मैन पावर का समझाइए। बच्चों, अगर जैसे ही ये पर्सन बिजनेस ज्वाइन करेगा तो ये भी तो काम करेगा इस बिजनेस के लिए, तो मैन पावर और ओनरशिप तो उसे मिलेगी। पार्टनर मतलब ओनर। अब कितने ओनर हो गए इस बिजनेस के? 2। क्लास सोल प्रोप्राइटर में एक ही ओनर था, जैसे ही हम पार्टनरशिप में आ गए तो अब 2 ओनर हो गए। अच्छा सर, मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? 2। मतलब जैसे ही 2 लोग मिल गए वो पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं। तो सर क्या कोई मैक्सिमम नंबर की भी लिमिट है? हाँ बच्चों, मैक्सिमम नंबर की भी लिमिट है। मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप में? बच्चों वो नंबर है 50। क्या नंबर है? 50। तो आपको मैं क्वेश्चन दे भी सकता हूँ या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म करने के लिए, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितने मिनिमम मेंबर होने चाहिए? तो कितना बोलोगे आप? 2। कितने मैक्सिमम मेंबर होने चाहिए? 50। आई होप आपको समझ में आ गया होगी कि पार्टनरशिप क्या होता है, जहां पे 2 लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? ऐसे ही 50 लोग हो सकते हैं। सो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया पार्टनरशिप क्या है। सबसे पहले हम मीनिंग डिस्कस करते हैं। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप एज द relation between persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them acting for all। समझते हैं क्या कह रहे हैं? जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप द रिलेशन बिटवीन पर्सन, किनके बीच में रिलेशन? पर्सन्स, आदमियों के, हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट, जो एग्री कर रहे हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, ऑफ द बिजनेस, कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब बोल रहा है जितने भी पार्टनर हैं, जितने भी, बल सर मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 50। तो अगर जितने भी पार्टनर हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, मान लो 5, 10, चाहे कोई एक काम करे सबके भी हाथ में, बोल रहा है देखो
बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई एक काम करे या सभी काम करें वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं फीचर्स। अब पढ़ेंगे हम पार्टनरशिप के फीचर्स। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों फॉर्मेशन क्या कह रहे हैं, द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बोला अगर आपने पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म स्टार्ट करना है तो आपको रजिस्टर्ड गवर्न करना पड़ेगा कौन से एक्ट के थ्रू, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू 1932। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू ए लीगल एग्रीमेंट, मतलब आपको कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, आगे बोल रहा है जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट द बिजनेस, बोल रहा है हमने ये पॉइंट आउट करना पड़ेगा जो ये बिजनेस है मस्ट बी लॉफुल, क्या होना चाहिए बोल रहा है, लॉफुल होना चाहिए, एंड रन विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, और क्यों चलाना चाहिए, हमारा मोटिव होना चाहिए कि हम प्रॉफिट अर्न करें। सही बात है, हम सोशल सर्विस तो करेंगे नहीं बच्चों। ठीक है सर, फॉर्मेशन समझ में आ गया हमें कि हमें रजिस्टर्ड करना है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, मिनिमम पार्टनर्स 2 होने चाहिए और हमारे बिजनेस का मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना। लायबिलिटी द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, कैसी लायबिलिटी होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। पर्सनल एसेट्स में बी यूज्ड फॉर रिपेइंग डेब्ट्स इन केस ऑफ बिजनेस एसेट्स आर इनसफिशिएंट। बच्चों क्या बोल रहे हैं, जो पार्टनर्स हैं ऑफ ए फर्म के उनकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। पर्सनल एसेट्स मतलब उनका घर, पर्सनल एसेट्स मतलब होती है बच्चों उनकी पर्सनल कार, उनका पर्सनल घर्स, वो भी यूज करना पड़ेगा रिपेइंग डेब्ट्स, अगर लोन ज्यादा हो गया, लॉस ज्यादा हो गया, इन केस ऑफ बिजनेस एसेट्स आर इनसफिशिएंट। इसको मैं आपको समझाता हूं क्या बोल रहा है ये पॉइंट, ध्यान से देखिएगा। सेकंड पॉइंट था ये लायबिलिटी का। जो पॉइंट्स मुझे लगेगा ऐसे समझाने में आपको समझना, 2 पार्टनर मिलके एक बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि मिनिमम 2 ही हो सकते हैं, तो एग्जाम्पल में हमें हमेशा 2 लेना पड़ेगा या 2 से ज्यादा। इनके इस बिजनेस की जो ये पूरा बिजनेस है इसकी कॉस्ट मतलब बिल्डिंग मशीनरी जो चीज इसमें लगाया था इनने, इस सब की कॉस्ट कितनी थी, 5 लाख रुपीस। इनको एक ऐसा लॉस हो गया इन दोनों पार्टनर्स को एक ऐसा लॉस हो गया बच्चों जिसमें इनको 10 लाख रुपीस का लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया इन दोनों पार्टनर को, 10 लाख रुपीस का लॉस हो गया। अब इनने सोचा अपने फर्म को सेल कर देते हैं। जैसे इनने अपनी पार्टनरशिप बिजनेस बेचा तो बच्चों यहां से इनको कितने पैसे इकट्ठा हुए होंगे, कलेक्ट किए होंगे, सर इनने तो सिर्फ 5 लाख, अभी भी और कितने कलेक्ट करने हैं, सर अभी भी 5 लाख रुपीस और कलेक्ट करने हैं। तो बच्चों वही पॉइंट कर रहा है, ये जो 5 लाख रुपीस इनसफिशिएंट है, अगर उनकी पार्टनरशिप फर्म से बेच के जो भी रिमेनिंग अमाउंट है उन्हें अपने पर्सनल एसेट्स बेच के पे करनी पड़ेगी। मतलब इन्हें घर बेचना पड़ सकता है, अपनी कार बेचनी पड़ सकती है, ठीक है, अपनी कार बेचनी पड़ सकती है, अपना घर बेचना पड़ सकता है। तो ये सब कुछ इन्हें क्या करना पड़ सकता है, सेल करना पड़ सकता है। तभी बोल रहा है लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। क्वेश्चन आएगा आपको कि पार्टनरशिप में लायबिलिटी लिमिटेड होती है अनलिमिटेड होती है, तो क्या बोलोगे कि अनलिमिटेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क बियरिंग। बच्चों अगर समझो, ये तो हमने ज्यादा डीप पे भी नहीं समझना, ये इसी पॉइंट से समझ लेंगे। अब ये 2 लोग बिजनेस कर रहे हैं, इनको प्रॉफिट होगा तो दोनों ही शेयर करेंगे, हम पढ़ चुके हैं यहाँ से। अगर बच्चों रिस्क, जो भी रिस्क होगा वो भी तो दोनों बियर करेंगे, तो वही पॉइंट है रिस्क बियरिंग। द पार्टनर बियर द रिस्क इन्वॉल्व इन द रनिंग ए बिजनेस एज ए टीम। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो उसमें कोई भी रिस्क हुआ तो जितने भी मेंबर हो, जितने भी लोग मिलके उस बिजनेस को, वो रिस्क सब पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है वो सब प्रॉफिट आप सब कलेक्ट कर रहे हो, तो वैसे रिस्क भी क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो रिस्क भी बियर करते हैं सभी पार्टनर्स मिलके। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। जो भी डिसीजन है बिजनेस से लेकर और कंट्रोल है बच्चों पार्टनर्स पे होता है। मतलब यहाँ पे
कोई एक पर्सन ऐसा नहीं है कि जो सारे डिसीजन ले लेगा, म्यूचुअली मिल के डिसीजन लेने पड़ते हैं। द पार्टनर शेयर अमंग्स देमसेल्फ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज। यहाँ पे बोलना है बच्चों, जो पार्टनर है वो शेयर कर लेते हैं अपने आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। मतलब एक पार्टनर ने बोला मैं परचेज से रिलेटेड चीजें देखूंगा, एक पार्टनर ने बोला मैं सेल से रिलेटेड देखूंगा, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर ले रहे हैं डिसीजन मेकिंग की। एंड कंट्रोल ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज, और डे टू डे एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे हैं। फिर बोल रहे हैं डिसीजंस आर जनरली टेकन विथ म्यूचुअल कंसेंट। डिसीजन कैसे लिया जाता है बोल रहे हैं, म्यूचुअल कंसेंट से, मिल के लिया जाता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी मतलब पार्टनरशिप बिजनेस कितना टाइम तक चलते रहेगा, ये है कॉन्टिन्यूटी। पार्टनरशिप इज कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस सिंस द डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी ऑफ एनी पार्टनर्स कैन ब्रिंग एन एंड टू द बिजनेस। बच्चों बोल रहे हैं पार्टनरशिप में एक प्रॉब्लम है कि ये लैक ऑफ कंटिन्यूटी है। क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहा है अगर किसी की भी डेथ हो जाए, कोई रिटायरमेंट ले जाए, इंसॉल्वेंसी, कुछ इंसैनिटी हो जाए किसी भी पार्ट, उसके बाद क्या हो जाता है, बिजनेस बंद हो जाता है। मतलब समझना। 5th पॉइंट पढ़ लेते हैं हम कि कॉन्टिन्यूटी मतलब मान लो बच्चों एक बिजनेस है और इस बिजनेस में 2 पार्टनर हैं। कितने पार्टनर हैं ये, 2 पार्टनर हैं। अगर बच्चों इसमें से इस पर्सन की डेथ हो जाए या इसे कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो फिर कितना ओनर बच जाएंगे सर, एक। और एक ओनर कभी पार्टनरशिप बिजनेस नहीं चला सकता। कितने लोगों की जरूरत होती है, 2 लोगों की जरूरत होती है। इसीलिए बोल रहा है कि कॉन्टिन्यूटी में प्रॉब्लम है। देखो इसीलिए वर्ड लिखा है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, समझ में। नंबर ऑफ पार्टनर्स, सर ये तो आपने बता दिया है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स नीडेड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म इज 2। मिनिमम कितने हैं, 2। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी 50। मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50। मिनिमम कितने होने चाहिए, 2। लास्ट पॉइंट है बच्चों फीचर्स में म्यूचुअल एजेंसी। पढ़ लेते हैं क्या है समझना। द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप हाईलाइट्स द फैक्ट दैट इट इज ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल or any one of the partners acting for all। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अगर 5-6 पार्टनर हैं, चाहे सब मिलके बिजनेस करें तब भी बढ़िया है, चाहे एक ही पर्सन पूरा बिजनेस संभाल रहा है तब भी अच्छा। इसे कहा जाता है म्यूचुअल एजेंसी। मतलब सब मिलके बिजनेस कर रहे हैं तब भी वैलिड है, और कोई अकेला पर्सन कर रहा है तब भी वैलिड है। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है इसका मेरिट्स। मतलब अब पार्टनरशिप के फायदे क्या हैं ये समझते हैं। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, बोलना है आसान है बिजनेस को स्टार्ट करना और क्लोज करना। आप डेफिनेशन रीड कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इजी पॉइंट है और पहले भी समझा चुका हूं फीचर्स में। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, हम पार्टनरशिप बिजनेस को 2 लोग मिलकर स्टार्ट कर सकते हैं और जब चाहें क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों बैलेंस डिसीजन मेकिंग। बैलेंस डिसीजन मेकिंग मतलब बच्चों जितने पार्टनर होंगे सबसे पूछ के ही डिसीजन लिया जाएगा। द पार्टनर कैन ओवरसी डिफरेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज। बोल रहे हैं जो पार्टनर होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस देखते हैं, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे काम होते हैं बच्चों, तो सब लोग अपना काम बांट लेते हैं। जो जिसको जिस काम में अच्छा होगा वो काम करेगा। फिर बोला बिकॉज एन इंडिविजुअल इज नॉट फोर्स टू हैंडल डिफरेंट एक्टिविटीज, और कोई अकेला पर्सन बिजनेस के सभी काम को नहीं भी संभाल सकता, ये भी फैक्ट है। तो क्या होता है बैलेंस डिसीजन मेकिंग, सब लोग मिलके अपने काम को बांट लेते हैं जो जिस चीज में अच्छा होता है। अगर जैसे मैं पार्टनर बनूंगा तो मैं अकाउंट्स का फील्ड लूंगा, जो भी हिसाब किताब है, पैसे देने हैं लेने हैं वो मैं करूंगा क्योंकि वो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों मोर फंड्स। जो लिमिटेशंस थी सोल प्रोप्राइटरशिप में कि वहां एक ही आदमी ये पैसा लगाता है, अब यहाँ मोर फंड, जितने पार्टनर होंगे वो सब पैसा लगाएंगे। इन ए पार्टनरशिप द कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय ए नंबर ऑफ पार्टनर्स, दिस मेक्स इट्स पॉसिबल टू राइज लार्जर अमाउंट ऑफ फंड्स
एज कंपेयर टू ए सोल प्रोप्राइटर एंड अंडरटेक एडिशनल ऑपरेशंस व्हेन नीडेड। जितने ज्यादा पार्टनर होंगे बोल रहा उतने ज्यादा पैसा आएगा कैपिटल के फॉर्म में, उतना ज्यादा फंड होगा। शेयरिंग ऑफ रिस्क, ये तो बच्चों हमने पढ़ ही लिया है। जितने पार्टनर होंगे जो भी रिस्क होगा वो सब पे शेयर होगा। अगर प्रॉफिट सब ले रहे हैं तो रिस्क भी सब लेंगे। द रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग ए पार्टनरशिप फर्म आर शेयर्ड बाई ऑल दी पार्टनर्स, सभी शेयर करते हैं। दिस रिड्यूसेस द एंजाइटी, बर्डन एंड स्ट्रेस ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टनर। फिर है बच्चों सीक्रेसी, मतलब सीक्रेट। ऐसा होता है बच्चों जो भी हम पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है मेरिट्स में, जो भी हम पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं इसमें बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है? अभी आप अकाउंट्स में आगे फर्दर आके पढ़ाओगे। बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, अपनी बुक्स तैयार करनी पड़ती हैं, सब कुछ रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो इसको आपने अपने कस्टमर को शो करने की जरूरत नहीं होती है। कस्टमर्स को क्या नहीं करना पड़ता? शो नहीं करना पड़ता, वरना अपनी आपका बिजनेस कैसा चल रहा है ये सब आपको दिखाना पड़ता है। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो इससे क्या होता है, चीजें सीक्रेट रहती हैं। अगर आपकी कोई भी बात कॉन्फिडेंशियली किसी को पता नहीं चल रही है तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सीक्रेट रहेगी। ए पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट। देखो वही बोल रहा है, पार्टनरशिप फर्म लीगली नॉट रिक्वायर करता है कि वो अपने पब्लिश करे अकाउंट्स को। टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इट्स ऑपरेशन, मतलब वो अपने बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन किसी को बताएंगे ही नहीं, तो वो सीक्रेट रहेंगे ही रहेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है बच्चों अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि उनको अपने पर्सनल एसेट्स भी सेल करने पड़ जाएंगे इंस्टेड ऑफ अपने बिजनेस एसेट से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों लिमिटेड रिसोर्सेस। पढ़ते हैं क्या है, दिस इज ए रेस्ट्रिक्शन ऑफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स and hence contribution in terms of capital investment is usually not sufficient to support large scale of business operation. As a result of partnership firm faces problem in expansion beyond a certain size. बोल रहे हैं हम 50 से ज्यादा, हमारे मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50, उससे ज्यादा हम कर नहीं सकते, उससे ज्यादा हम कर नहीं सकते। तो बोल रहा है तब भी अगर हम पार्टनर्स को अपने बिजनेस में ज्वाइन भी करते हैं तो तब भी इतना फंड नहीं आ पाता है कि हम अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकें। देखो कहते हैं ना एक्सपेंशन बियॉन्ड ए सर्टेन साइज। अगर मैं पार्टनर्स को इन्वॉल्व भी कर रहा हूं तो एक सर्टेन साइज ही कर पाऊंगा, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाऊंगा पार्टनरशिप का। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। बहुत सारे पार्टनर होंगे बिजनेस में, समझिए यही पार्टनरशिप फर्म है और इसमें मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, 1 2 और 3। बच्चों कोई डिसीजन लेना था, इसने कुछ और सजेशन दिया, इसने कुछ और सजेस्ट किया, इसने कुछ और सजेस्ट किया। अब तीनों की व्यूज अलग अलग हैं तो ये कोई डिसीजन ले पाएंगे क्या? कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे सर। इससे क्या होगा, तीनों में प्रॉब्लम आने लग जाएगी। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम होती है पार्टनरशिप में कि जब कोई ऐसी बात आ जाए जहां पे तीनों के व्यूज अलग अलग होते हैं, तीनों अलग अलग अपने डिसीजन देते हैं, तो इससे कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इससे क्या हो जाता है? कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। पॉसिबिलिटी लैक ऑफ कंटिन्यूटी, ये तो मैंने अभी आपको बताया था, अगर 2 पार्टनर हैं, एक पार्टनर की डेथ हो जाए तो हमारा पार्टनरशिप बिजनेस क्लोज हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए? 2। लास्ट पॉइंट है बच्चों लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स फाइनेंशियल रिपोर्ट्स टू मेक अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन पब्लिक। बोला है मैंने अभी अभी आपको समझाया, पार्टनरशिप फर्म को लीगली जरूरत नहीं है अपने बुक्स को पब्लिक करना, मतलब सभी लोग, जितने भी लोग उस बिजनेस से रिलेटेड परचेज सेल करते हैं उन सबको कुछ भी अपने बिजनेस के बारे में बताना। तो इससे क्या होता है ना, इन लोगों के मन में डाउट होता है
इन लोगों के, इन सब के मन में डाउट होता है कि पता नहीं कंपनी पार्टनरशिप फर्म कैसा कर रही हो, क्या पता अच्छा कर रही हो नहीं कर रही हो। अब इससे क्या होता है, ये कस्टमर इनसिक्योर हो जाते हैं। इनसिक्योर मतलब इनको डर लगे रहता है कि पता नहीं ये पार्टनरशिप फर्म बिजनेस अच्छा कर रही है या नहीं कर रही। क्यों? उनको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि वो बुक तो पब्लिश कर ही नहीं रहे, उनको दिखाई नहीं रहे कि हमने इतना प्रॉफिट किया, इतना अच्छा काम किया। तो इससे क्या हो जाता है, ये जो एम्प्लॉय, ये जो कस्टमर है, ये इनसिक्योर हो जाते हैं और ये इस फर्म को छोड़ना चाहते हैं और दूसरे फर्म के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। तो यही है इस पॉइंट का मतलब, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक मतलब कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा नहीं रहता पार्टनरशिप फर्म में। अब स्टार्ट है जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है इसी में पार्टनरशिप में, टाइप्स ऑफ पार्टनर। कितने टाइप के पार्टनर होते हैं? तो बच्चों सबसे पहले है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर मतलब होता है बच्चों, एक्टिव पार्टनर फर्स्ट पॉइंट है एक्टिव पार्टनर्स। एक्टिव पार्टनर है मतलब बच्चों, एक ही जो बिजनेस है इसमें जितने भी पार्टनर हैं, मान लो 3 पार्टनर हैं, एग्जाम्पल के लिए क्या ले ले रहे हैं, 3, ये तीनों मिलके इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, इसे एक्टिव पार्टनर बोला जाता है। तीनों ने पैसे लगाए, तीनों काम कर रहे हैं, सब कुछ तीनों कर रहे हैं, दिस इज एक्टिव पार्टनर। An active partner is one who contributes capital, participates in the management of the firm, share its profit and losses, and liable to an unlimited extent to the creditor of the firm। सब कुछ मिलके कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर्स। डोरमेंट को बच्चों इनएक्टिव भी बोलते हैं, स्लीपिंग पार्टनर या इनएक्टिव पार्टनर। मतलब इन तीनों में से कोई एक ऐसा आदमी होगा जो इस बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करता होगा। इसने कैपिटल तो दी होगी, क्या कैपिटल तो दी होगी इस बिजनेस से रिलेटेड, लेकिन इस बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्ट नहीं करता, इस मैनेजमेंट में जो भी वर्क है उसमें काम नहीं करता, ये अपने घर में ही बैठे रहता है, सोए रहता है। इसे बोला जाता है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर्स। लेकिन बच्चों ये प्रॉफिट के लिए एलिजिबल होता है, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो उसको शेयर होगा। तो टाइप्स ऑफ पार्टनर में हमने 2 पार्टनर पढ़ लिए, एक एक्टिव पार्टनर जो पार्टिसिपेट करते हैं सब, एक हो सकता है स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर जो पार्टिसिपेट नहीं करता है। थर्ड पॉइंट है बच्चों सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर वो होता है बच्चों जो पार्टनर्स को तो पता है पार्टनर है, लेकिन पब्लिक में उसके कस्टमर्स को नहीं पता होगा कि ये बिजनेस में पार्टनर है। ए सीक्रेट पार्टनर इज वन हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक। बोल रहा है एक सीक्रेट पार्टनर वो होता है जिसका एसोसिएशन कि ये पार्टनर है इस फर्म के साथ या नहीं, वो अननोन है टू द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को नहीं पता है कि वो पर्सन इसमें पार्टनर है या नहीं है। ए नॉमिनल पार्टनर इज वन हु अलाउज द यूज ऑफ हिज और हर नेम बाय ए फर्म। समझना बच्चों इसे क्या कह रहे हैं, ये कि मैं यही एग्जांपल ले लेता हूं, ये कि पार्टनरशिप फर्म है और इसमें मैं 3 नहीं, अब बोल रहा हूं 4 पार्टनर हैं, ठीक है, 1 2 3 पार्टनर, लेकिन एक ये पार्टनर है, इसको बोला गया है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर, ठीक है, मतलब जो ये पर्सन है, ये अपना नेम यूज करने दे रहे हैं, ये अपना नेम, अपना नाम, इसका मान लो इसका नाम होगा, जिसकी गुडविल होगी, इसके नाम से ही लोग परचेज करते हैं। ये कह रहा है ठीक है आप अपनी पार्टनरशिप में मेरा नाम तो यूज कर लो, लेकिन मैं आपके बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। मतलब ना ही ये कैपिटल देता है, ना ही मैनेजमेंट में काम करता है, ना ही प्रॉफिट और लॉस शेयर करता है, लेकिन अपना नाम दे दे रहा है यूज करने को बिजनेस में, इसके नाम से ही इनका काम हो जा रहा है। इसे कहा जाता है नॉमिनल पार्टनर, जो बिजनेस में पार्टिसिपेट तो नहीं करता बट अपना नाम यूज करने को दे देता है। पार्टनर बाय ईस्टॉपेबल। ईस्टॉपेबल मतलब समझते हैं, अ पर्सन इज कंसिडर्ड ए पार्टनर बाय ईस्टॉपेबल इफ थ्रू हिज और हर ओन इनिशिएटिव, कंडक्ट और बिहेवियर he she gives an impression to other that he she is a partner of the firm। मतलब बच्चों एक ये पार्टनरशिप फर्म है,
इसमें दो पार्टनर हैं, ये दो पार्टनर हैं, लीगल पार्टनर हैं, लेकिन एक ये तीसरा पार्टनर है, इसे साइड में बना दे रहा हूं हंसते हुए, ठीक है, ये हंस रहे हैं, ये इसमें पार्टनर नहीं है, ये वाला पर्सन इसमें पार्टनर नहीं है, लेकिन तब भी ऐसा शो कर रहा है पब्लिक को, किसको, पब्लिक को, कि मैं इस बिजनेस से रिलेटेड हूं, उसके पार्टिसिपेट कर रहा है, लोगों को दिखा रहा है कि मैं इस बिजनेस में क्या हूं, पार्टनर हूं, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं है। इसे ही बोला जाता है पार्टनर बाय ईस्टॉपेबल। पार्टनर बाय ईस्टॉपेबल, वो सारी ऐसी एक्टिविटीज, हरकतें करता है जिससे लोगों को लगता है कि वो इस बिजनेस में क्या है, पार्टनर है, बट एक्चुअली में वो पार्टनर नहीं होता है। इसे कहते हैं पार्टनर्स बाय ईस्टॉपेबल। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, लास्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ पार्टनर में, कैसे पार्टनर होता है, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। ए पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज ए पर्सन हु थॉट इज नॉट ए पार्टनर इन ए फर्म बट नोइंगली अलाउ हिमसेल्फ हरसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज ए पार्टनर इन ए फर्म। अब बच्चों पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट में समझना, कह रहा है एक फर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें बहुत सारे पार्टनर हैं, तो हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, दो ही पार्टनर हैं, और एक तीसरा पर्सन है जो हंस रहे हैं। ये जो तीसरा पर्सन है जो थिंक कर रहा है कि वो पार्टनर नहीं है, क्या सोच रहा है कि वो इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं है, उसको पता है मैं इसमें पार्टनर नहीं हूं। ईस्टॉपेबल में समझना, वो लोगों को दिखा रहा है मैं पार्टनर हूं, लेकिन वो सोच रहा है कि मैं इस फर्म में पार्टनर नहीं हूं, लेकिन जानबूझकर नोइंगली अलाउ करता है, knowingly allow himself or herself to be represented as a partner in a firm, लेकिन जानबूझ के वो चाहता है कि उसको रिप्रेजेंट किया जाए एज ए पार्टनर इन दी फर्म, एज ए पार्टनर इन दी फर्म। इसे कहा जाता है पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। अब बच्चों बस लास्ट टॉपिक रह गया है छोटा सा, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितने टाइप की होती है बच्चों? पार्टनरशिप दो टाइप की होती है। फर्स्ट पॉइंट में गया है पार्टनरशिप एट विल। पहली पार्टनरशिप किस टाइप की होती है? पार्टनरशिप एट विल। समझते हैं पार्टनरशिप एट विल क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट है पार्टनरशिप एट विल, मतलब होता है बच्चों एक पार्टनरशिप फॉर्म की, और हमको पता है मिनिमम लोग होने चाहिए 2 या 2 से ज्यादा। ठीक है, मैं मान ले रहा हूं 3 है। पार्टनरशिप एट विल मतलब होता है जब भी एट विल वर्ड मिलेगा आपको ध्यान से समझना, एट विल। एट विल मतलब होता है जब तक इन तीनों लोगों की मर्जी होगी तब तक ये इस बिजनेस को चलाएंगे। दिस इज पार्टनरशिप एट विल। तो समझ में आ गया होगा कि जितने भी पार्टनर हैं वो जब तक चलाएं, चाहे 10 साल चलाना चाहे 50 साल चलाना चाहे 100 साल, जब तक वो इस बिजनेस को चलाना चाहेंगे वो इस बिजनेस को चला सकते हैं। दिस इज पार्टनरशिप एट विल। सेकेंड पॉइंट समझते हैं। सेकेंड पॉइंट है बच्चों पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब होता है, सेकेंड पॉइंट है पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब कोई 2-3 लोगों ने मिलके एक पार्टनरशिप स्टार्ट की है। कोई 2-3 लोगों ने मिलके एक पार्टनरशिप स्टार्ट की है, लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप है। कौन सी पार्टनरशिप है? पर्टिकुलर मतलब कोई एक काम करने के लिए, मतलब इनने मान लो एक पुल बनाना है, नदी के ऊपर से एक पुल बनाना था, इसके लिए ये काम कर रहे हैं। पर्टिकुलर पार्टनर, जिस दिन ये पुल कंप्लीट हो जाएगा, ये पुल बनके रेडी हो जाएगा, उस दिन ये पार्टनरशिप क्लोज हो जाएगी। तो पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप में ये डिफरेंस। एट विल में है कि ये बिजनेस आप जितने टाइम तक चाहते हो तब तक कर सकते हो, लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या होता है, आपने एक डिसाइड कर लिया कि हम पार्टनर हैं इस पुल के बनने तक। अगर जैसे ये कंस्ट्रक्शन, ये पुल वाला कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हम पार्टनर नहीं रहेंगे। दिस इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के हमने बहुत सारे पॉइंट पढ़े। उसके बाद
पार्टनरशिप एट विल समझ में आ गया कि हम उस बिजनेस को कभी तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। और पर्टिकुलर पार्टनरशिप में हमने पढ़ा कि वो पार्टनरशिप एक पर्टिकुलर टाइम तक होती है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। सो बच्चों थैंक यू, आपका पार्टनरशिप वाला पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है।